हेलो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम डेट है वो तय कर दिया गया है कि सितंबर में एग्ज़ाम होना है। और आज मैं जो बात करूँगा वो जो 120 नंबर का हम लोगों का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 80 नंबर का कंसर्न सब्जेक्ट होता है और 40 नंबर का जीएस होता है। तो हमारे जितने भी म्यूजिक के भाई बहन हैं या जो फिजिकल एजुकेशन या फाइन आर्ट और भी जितने हमारे कंप्यूटर साइंस हैं या जो भी और भी अदर सब्जेक्ट के भी जो हैं, तो उनके लिए जो 40 नंबर का जीएस पूछा जाता है, आज इस वीडियो में उसी पे हम बात करेंगे कि जैसे हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से या पॉलिटिकल साइंस या साइंस, मैथ, रीजनिंग, इसमें से सभी से लगभग 8 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ जैसे टीआरई 1, 2, 3 से एनालिसिस करते हुए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रहता है वो मैं एक नोट यहाँ पे किया हूँ। तो वही सभी बातें मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक है जो कि हम लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ज्योग्राफी से भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं आप लोगों को जैसे हिस्ट्री का सबसे पहले डिस्कस करता हूँ कि देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये इससे लगभग एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा टॉपिक जो है वो है 1857 का रिवॉल्ट, 1857 का रिवॉल्ट, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे भी एक या दो क्वेश्चन हर एक टीआरई 1, 2, 3 में देखा ही जाता है कि इससे 1857 की क्रांति से एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये पढ़ना है हमें। और 1857 की क्रांति को पूरे एकदम निचोड़ के अगर पढ़ ले तो एक या दो नंबर है कि फिक्स हो जाता है। फिर जनजातीय और किसान आंदोलन, इससे भी एक दो क्वेश्चन देखा जाता है। और उसके बाद जो मेन जो आता है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 1915 से लेकर 1947 तक, जब गांधी जी भारत आते हैं 1915 से लेकर जब तक भारत की आज़ादी नहीं हो जाती है 1947 तक, तब तक की बातें आपको क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। जैसे 1915 में गांधी जी आए, 1917 में क्या हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ। फिर चंपारण के साथ ही खेड़ा अहमदाबाद हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय हुआ और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो इन सब जो टॉपिक का सब टॉपिक है, इस सब से क्वेश्चन बनता है। और कुछ कुछ जैसे छोटा छोटा जो यहाँ पे जैसे जलियांवाला बाग घटना है, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। रॉलेट एक्ट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। खिलाफत आंदोलन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ एकदम छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन इसी सब से बनता है। तो इन सब बातों पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। ये हो गया हिस्ट्री का बात, ठीक है। और जैसे एक दो विशेष करके जैसे गांधी जी के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानना जरूरी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जानना जरूरी है, मोतीलाल नेहरू जी के बारे में जानना जरूरी है। हाँ, और राजकुमार शुक्ल जो बिहार के किसान आंदोलन के अग्रणी नेता थे, जिन्होंने चंपारण आंदोलन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी कि विशेष व्यक्ति के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक या दो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो ये अगर हम लोग इतना पॉइंट हिस्ट्री से कर लेते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, 1857 का रिवोल्ट, जनजातीय और किसान आंदोलन, 1915 से 1947 तक की सारी घटनाएं जैसे चंपारण, असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो, और साथ ही छोटी छोटी घटनाओं को यदि हम लोग कर लेते हैं तो हिस्ट्री में हम लोगों का ये जो है ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पे बेस्ड ये टॉपिक है। अगर हम लोग इतना कर लेते हैं तो हिस्ट्री में हम लोगों का 8 नंबर में 5 से 6 नंबर कंफर्म हो जाता है। ये हो गई हिस्ट्री की बात। आइए अब ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को जो इंडिया का सामान्य परिचय है वो तो जानना ही जानना है, जिसमें कि स्थिति और विस्तार, उनका नामकरण, पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, किस किस देश से सीमाएं लगती है, ये पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन बनता है कि पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करती है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनने के चांसेस रहते हैं। ये सामान्य परिचय में स्थिति, विस्तार, नामकरण, पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसके बाद इसमें पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत से क्वेश्चन इसमें रहता है, उत्तर का विशाल मैदान से, तटीय मैदान, मरुस्थल, भारत के द्वीप समूह, प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र, ये सब टॉपिक है। ये सब टॉपिक को पढ़ना होगा। फिर से मैं बताता हूँ, हिमालय पर्वत और विस्तार, उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान, मरुस्थल, भारत के द्वीप समूह, प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र, भारत का अपवाह तंत्र, नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो गंगा रिवर हो, ब्रह्मपुत्र रिवर हो या सिंधु रिवर हो। ये तीन नदी जो है, ये तीन नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु की सहायक नदी से क्वेश्चन बना है टीआरई 1, 2 में।
और गंगा के सहायक से भी क्वेश्चन बनता है, ब्रह्मपुत्र से भी क्वेश्चन बनता है, और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा TRE 1, 2, 3 में, और 3 का जो कैंसिल हुआ था एग्जाम उसमें भी। और जलवायु मानसून ये भी इससे भी 1-2 क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद आपको ये हो गया, और जनगणना पढ़ना जरूरी है। तो ज्योग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक हो गया आपको? भारत का सामान्य परिचय, हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान, मरुस्थल, भारत के द्वीप समूह, फिर प्रायद्वीपीय पठार, और अपवाह तंत्र, नदी, और जलवायु और मानसून। इतना चीज हम लोगों को ज्योग्राफी में करना है। और स्टैटिक जीके का जो कुछ पार्ट है वो भी जैसे देखिए, स्टैटिक जीके में आपको क्या पूछा जाएगा कि जैसे नेशनल पार्क, कौन कौन से नेशनल पार्क कहाँ है वो जानना जरूरी है। ठीक है, कुछ पोर्ट्स के बारे में हम लोगों को जानना होगा। बंदरगाह, अभी हारमुज बंदरगाह बहुत चर्चा में है, तो हो सकता है हारमुज बंदरगाह से क्वेश्चन बन जाए। करंट अफेयर्स का भी एक वीडियो मैं टॉपिक वाइज लूँगा कि कौन कौन से टॉपिक से करंट अफेयर्स आ सकता है। और झील, झरना, मरुस्थल, नृत्य, हाँ क्लासिकल डांस, या कौन से स्टेट का कौन सा ये फोक डांस है, वो सबसे क्वेश्चन बनने का बहुत ही उम्मीद रहता है। ठीक है, ये हो गया। और GI टैग वगैरह सब हो गया, रामसर स्थल हो गया, सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सब करंट का पार्ट। तो एक वीडियो में करंट का अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है GS के लिए, 40 नंबर के लिए, जो हमारे म्यूजिक के भाई बहन हैं, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट, और भी जो अदर सब्जेक्ट के हैं उनको भी ये NCERT और SCERT के आधार पर मैंने ये टॉपिक बताया है। और TRE 1, 2, 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया जिस टॉपिक से, उसी टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये सब टॉपिक अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो हो सकता है कि ये थोड़ा कम आप लोगों को लग रहा हो, तो और जो इसमें ऐड करना होगा टॉपिक वो आप लोग बताएंगे, तो वो टॉपिक को भी इसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन इतना टॉपिक ये हम लोगों के लिए 40 नंबर वालों के लिए ये काफ़ी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस, मैथ और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, वो TRE 1, 2, 3 के आधार पर वो भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।